हेलो गाइस, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही अमेजिंग और सस्पेंस से भरी मूवी एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें एक अजीबोगरीब बारिश जो घर को लॉक कर देती है। कोई दरवाज़ा नहीं खुल पाता, कोई खिड़की नहीं खुल पाती, हत्ता कि अगर घर में कोई मर भी जाएगा तो वो घर के अंदर ही सड़ेगा। कोई भी गन जो है वो घर से बाहर नहीं जा सकता। और देखते हैं कि ये लोग इस घर में कैसे सर्वाइव करेंगे और ये किस तरह से 165 दिन इस घर के अंदर गुजारेंगे। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं और क्रिसमस की तैयारियों के लिए बच्चे कहते हैं कि आपने हमसे वादा किया था हमें क्रिसमस ट्री लेकर देंगे। और यहाँ जब वो बच्चे को लेकर घर से बाहर जाने लगते हैं तो वो देखते हैं कि मेन डोर जो है वो लॉक है। उन्हें लगता है कि बच्चों की कोई शरारत होगी, लेकिन सारी खिड़कियाँ और दरवाजे पूरी तरह से लॉक हो चुके थे। काफ़ी कोशिश के बाद भी वो खोल नहीं पाते और पहले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। और वो देखते हैं कि उसके मोबाइल का इंटरनेट भी नहीं आ रहा और ना ही सिग्नल आ रहे हैं, हर चीज़ बंद हो चुकी है। और बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजे को खोल नहीं पाते। अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आने के बाद क्या करता है आदमी, वो खिड़की को खोलने की कोशिश करता है और बुरी तरह से फिर उसको तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो अजीबोगरीब बारिश ऐसी थी जैसे एक पानी की तह लग गई हो और कोई भी चीज़ जो है वो उसको तोड़ नहीं पा रही थी और उसको खोल नहीं पा रही थी। फिर अचानक उसकी नज़र पड़ती है अपनी एक लेबर पर, एक चमसाई पर, जो बाहर से वॉक करके आती है और उनको लगता है कि अब उनकी मदद करेगी और वो भाग कर जाती है वापस मदद लेने के लिए। इनको बहुत पुरसकून महसूस होता है। इन्हें लगता है कि अब वो मदद लेकर वापस आएगी और यहाँ सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और फिर ये लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि सिर्फ उनके ही घर की खिड़कियाँ और दरवाजे लॉक नहीं हुए हैं, वहाँ पर जितनी भी घर हैं वो लॉक हो चुके हैं। तो सारे लोग अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतने मगन थे कि उन्होंने कभी भी एक दूसरे से बात नहीं की थी। वो एक दूसरे से एक नोटबुक के थ्रू बात करते हैं लिख कर। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो बताता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और वो अपने पड़ोसी से बात करता है और उसको कहता है कि तुम्हारे भी सारे घर के सारे दरवाजे वगैरह लॉक हो चुके हैं। जिस पर वो कहता है कि हाँ, हम अंदर बंद हैं। और यहाँ पर वो खाना खाने लगते हैं और अपने बच्चों से बात करते हैं और उनको बताते हैं कि इस घर में हमारी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब एक साथ हैं। और यहाँ उनको उम्मीद थी कि जो लड़की गई है वो वापस मदद लेकर ज़रूर आएगी। अब क्या वाकई ही वो लड़की वापस आने वाली है या फिर वो कभी भी वापस नहीं आएगी। और यहाँ हमारा मेन कहानी का जो कैरेक्टर है वो अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक करता है और बहुत ही अफसरदा होता है। बच्चों को सुलाने के बाद वो नीचे आता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। वो एक रॉड लेता है और दरवाजे में सुराख करता है। उसे लगता है कि इस तरह से दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन बहुत सारे कील इसी तरह से टूट जाते हैं, लेकिन वो लॉक को नहीं खोल पाता। और फिर वो अपनी बीवी को बताता है कि बाहर पूरे घर के इर्द गिर्द पानी की एक ऐसी दीवार है जो किसी भी कीमत पर टूटने वाली नहीं है और उसको कोई चीज़ हिला नहीं पाती। और फिर वो अपने बच्चों से बात करते हैं और सब बैठकर ये चीज़ प्लान करते हैं कि अब उन्हें किस तरह से चलना है, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं है कि वो कितनी देर इस घर में बंद रहने वाले हैं। अब वो खाने की चीज़ें को निकालते हैं और वो कहते हैं कि अब हम खाना और पानी हर चीज़ को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जैसे बहुत ही एक्सपेंसिव हो। और वो बच्चों से कहते हैं कि हम इसी तरह चलेंगे जैसे स्कूल रूटीन में चलते हैं और वो एक्सपायर्ड चीज़ों को भी फेंकते नहीं, उसको एक साइड पे रखते हैं ताकि वो बाद में उसको भी इस्तेमाल कर सकें और पानी को कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि उनके पास पानी है, बिजली है और गैस है और फिलहाल के लिए उनके पास खाना भी बहुत है। और वो कहते हैं कि हम इस सब से मुकाबला कर लेंगे और बहुत जल्दी ये सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी, मुसीबत तो अभी आगे आने वाली थी। और वो अपने बच्चों को रिलैक्स रखने की कोशिश करते हैं और उनका जो मेन कैरेक्टर है, बच्चों का जो बाप है, वो कहता है कि आओ आज मैं तुम्हें मछली काटना सिखाता हूँ। और वो एक टॉयज़ पर बच्चों के साथ खेलता है और उन्हें मछली काटने की ट्रिक बताता है। ये उनके आइडिया थे टाइम को अच्छे से गुजारने के और हालात को थोड़ा नॉर्मल रखने के। दोबारा से अपने पड़ोसी से बात करता है और उसका पड़ोसी उसको बताता है कि उसके पास लगभग खाना ख़त्म हो चुका है, लेकिन वे एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते थे। और यहाँ वो अपनी बीवी के पास आता है और यहाँ उनकी बिजली ख़राब होने लगती है और वो कहती है कि अब इसी चीज़ की कमी थी। और जब वो एक टमाटर काट के बीज को फेंकने लगता है तो उसकी बीवी उसको रोकती है और कहती है कि नहीं, ये हमारे काम आएंगे। और उसके बीज को भी वो संभाल कर रखती है ताकि वो क्यारी में लगाकर उससे टमाटर उगा सके। जिस पर वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। और यहाँ दोबारा से वो अपने लेबर्स को देखता है जो कहता है कि मेरी बीवी की हालत अब ख़राब हो रही है क्योंकि हमारे पास खाना जो है वो ख़त्म होने वाला है। और फिर सीन चेंज होता है। हम बच्ची को देखते हैं जो खिड़की में बैठी बारिश को देख रही है और उनकी पानी से खेल रही है। उसे लगता है कि बारिश बहुत अजीबोगरीब है और वो उसकी ड्राइंग भी बनाती है, लेकिन अभी वो घर वालों के साथ कुछ भी शेयर नहीं करती। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बच्चों के साथ फिर से खेलने लगते हैं, डांस करने लगते हैं म्यूज़िक चलाकर। और अचानक बच्ची जो है वो खिड़की के बाहर देखती है
और डर कर बुरी तरह से चीखती है। यहाँ बच्ची का बाप कहता है अपनी बीवी से कि बच्चों को यहाँ से ले जाओ। उसने सामने वालों को देखा था खिड़की से, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जो मरने वाली थी। और यहाँ वो बहुत ज़्यादा अफसरदा होते हैं क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर सकते। बच्ची फिर से ड्राइंग करती है और यहाँ खाने के दौरान वो बताती है कि ये बारिश बहुत अजीब है और इस बारिश में उसने किसी को देखा है। यहाँ कोई भी उसकी बात को नोटिस नहीं करता। और फिर वो अपने बच्चों के साथ क्रिसमस के गिफ्ट जो हैं वो शेयर करते हैं। घर से ही कोई चीज़ें उठाकर उनकी माँ उनके लिए गिफ्ट पैक करती है और उनको हल्का करने की और खुश करने की कोशिश करती है। और यहाँ इनका बेटा जो है वो अपनी माँ को कहता है कि मैं भी आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ, और एक छोटा सा टमाटर उसको देता है और वो कहता है कि ये आपका उगाया हुआ पहला टमाटर है। और ये काफ़ी इमोशनल सीन था। वो माँ कहती है कि ये सब मिलकर खाएंगे, जिस पर वो बच्चा कहता है कि नहीं, ये तो मैं सिर्फ आपके लिए ही लेकर आया हूँ। और अचानक बच्ची की नज़र फिर से पड़ती है सामने वालों की खिड़की पर और वो चीखें मारने लगती है क्योंकि उसकी पड़ोसन जो है वो अब मर चुकी थी। और ये बच्चों को लेकर अंदर जाते हैं और बहुत ज़्यादा अफसरदा होते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वो बच्ची बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने बाप से कहती है क्या हम इससे कभी निकल पाएंगे। और अचानक उसको आवाज़ आती है। वो बाहर आकर जब देखती है टीवी लाउंज का पर्दा हटाकर, तो यहाँ पर अब फिर से वही लड़की थी जो मदद के लिए गई थी और अब वो वापस आई है पूरे 2 हफ्ते के बाद और बुरी तरह से चीख रही है। उसकी हालत ठीक नहीं थी और वो कहती है कि तुम सब लोग छुप जाओ, वो आ गया है। और ऐसी कोई अजीबोगरीब चीज़ थी, कोई मॉन्स्टर था जो बाहर उसको डरा रहा था और वो उसको सबके सामने खींच कर ले जाता है। और अचानक बारिश भी रुक जाती है और अगले दिन का हम सीन देखते हैं कि सामने वाला जो है उसकी बीवी मर चुकी है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे और यहाँ से निकलना नामुमकिन लगने लगा था। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और ये बच्चों को दोबारा से वर्कआउट में लगाते हैं ताकि बच्चों का ध्यान जो है वो बटा सकें। और यहाँ अचानक उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आती है और वो चेक करते हैं कि उनके घर की चिमनी जो है वो टूट गई है और उसमें बुरी तरह से दरारें आ रही हैं। उसको चेक करने के लिए ऊपर जाना होता है, लेकिन उसका वेट ज़्यादा था तो वो कहता है कि अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो ये बुरी तरह से टूट कर गिर जाएगी और इसकी वजह से पूरा घर भी जो है वो गिर सकता है। और यहाँ वो बच्ची कहती है कि मैं ऊपर जाऊँगी क्योंकि मेरा वज़न कम है और मैं चेक करके आऊँगी। वो अपने बच्ची को ऊपर भेजते हैं और जैसे ही वो ऊपर पहुँचती है और चिमनी से अपना हाथ बाहर निकालती है तो वो बच्ची बहुत ज़्यादा खुश होती है कि बहुत दिनों के बाद मैंने अपना हाथ जो है वो बाहर निकाला है। और अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो उसको जल्दी नीचे आने को कहते हैं। फिर यहाँ हम उनके डॉग को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब वो ना डॉक्टर के पास जा सकते थे और ना ही उनके पास दवाइयाँ थी, तो वो अपने हाथों से उसको शूट करते हैं। ये भी काफ़ी इमोशनल सीन था। बच्चे काफ़ी ज़्यादा अटैच थे और सब बहुत ज़्यादा रोते हैं। और फिर वो कहता है क्या मैं इसके टुकड़े करके इसको चिमनी के रास्ते बाहर फेंक दूँ। फिर उसका हस्बैंड उसको कहता है कि अगर मैं इसके टुकड़े काट कर फ्रिज में रख दूँ, हो सकता है कि ये हमारे काम आए, क्योंकि आगे की सूरत हाल उन्हें और भी ज़्यादा बुरी लग रही थी। और वो इसी तरह से उस डॉग के टुकड़े काटता है और उसके पीसों को फ्रिज में फ्रीज कर देता है और उसका बचा हुआ जो गंद है उसको वो उसी चिमनी के रास्ते से बाहर फेंकता है। जो बाहर डॉगी आता है उसको डालने के लिए, क्योंकि वो भी काफ़ी भूखा था। और जैसे ही वो उसको खाने के लिए आता है तो अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये ऐसी बारिश है जिसमें ना इंसान रुक सकता है और ना ही कोई जानवर। वो भागकर वापस से अपनी बिल में घुस जाता है और वो खाने को वहीं पर छोड़ देता है। हालांकि वो डॉगी भी बहुत ज़्यादा भूखा था। और फिर अचानक एक रात ऐसा होता है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। अब वो लोग अपनी खिड़की के आगे पर्दे डाल रहे थे और छुपने की कोशिश कर रहे थे किसी ऐसी चीज़ से जो उन पर अटैक कर सकती थी। क्या वो कोई मॉन्स्टर था। और यहाँ वो बच्ची जाती है और वो अपना एक गुलदान उठाती है जो बाहर रह गया था कि अचानक बहुत ही भयानक वार होता है खिड़की पर और देखते हैं कि बहुत ही अजीबोगरीब मॉन्स्टर जो है वो घर के बाहर है। अब उन्हें लगता है कि ये सब कोई एलियन कर रहा है। और यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अब इनका खाना ख़त्म हो चुका था और इनका सब्र भी टूट रहा था। बच्चों की हालत ख़राब थी और ये सब चीखने और रोने लगते हैं कि अचानक उनका बच्चा एक मछली को काट कर जो उसकी एक्वेरियम में थी सबके सामने ले आता है और वो सब रोने लगते हैं। और वो कहता है क्या मैंने कुछ गलत किया, जिसके बाद ये सारे एक दूसरे के गले लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। अब अचानक जब उसकी नज़र बाहर पड़ी तो उसने देखा कि जो गंद उसने फेंका था वो जानवर उस गंद को ले गया। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो शिकार की तैयारी करता है। अब वो एक इंजीनियर था और वो एक ऐसे पिंजरे को तैयार करता है जिसमें वो शिकार को फंसा सके और वो चिमनी के रास्ते उसको बाहर फेंकता है। और वैसे ही शिकार आता तो है लेकिन उसमें फंस नहीं पाता। वो सब बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान होते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं छोड़ता और बार बार कोशिश करता है। और अचानक ही उसको लगता है कि अब वो कामयाब हो गया कि दोबारा से शिकार उसमें से निकल कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। उसने सोच लिया था कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा और उनको भूखा मरने नहीं देगा। और उसकी वो हिम्मत रंग ले आती है और उसमें शिकार फंस जाता है। और जब वो उसको खींचता है तो अब उसको फिर से मायूसी महसूस होती है। उसे लगता है
कि अब वो अंदर नहीं खींच पाएगा, लेकिन अचानक ही उसके सामने शिकार आकर गिरता है और सबके चेहरों पर ऐसी रौनक आती है जो बहुत अरसे से किसी ने भी नहीं देखी थी और सब उसको मज़े से पकाकर खाते हैं। लेकिन यहाँ इनकी मुश्किल ख़त्म नहीं हुई, यहाँ तो इनकी मुश्किल अभी शुरू हुई है। आगे क्या-क्या होने वाला है इनके साथ और ये किस तरह से इस घर में सर्वाइव करेंगे और कैसे अपनी फैमिली का ख़्याल रख पाएगा, ये देखने के लिए, इसका अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में येस लिखें।